आज है 15 मार्च 2025, दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। देश भर में होली का पर्व मनाया गया, साथ ही रमजान के दूसरे जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। देश भर में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया। जुमे की नमाज होने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। यूपी के बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और संभल समेत कई जनपदों की मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया ताकि होली के जुलूस के दौरान विवाद की स्थिति पैदा न हो। वहीं सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि सभी ने प्रेम से होली मनाई है। बता दें कि अनुज चौधरी के बयान के बाद यूपी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई थी। आगरा में भारतीय सेना के जवान 25,000 फीट की जगह अब 27,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकेंगे। ADRDI ने सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली विकसित की है, जिसमें फ्री फॉल जंप के दौरान पूरे लड़ाकू भार के साथ जवान कूद सकेंगे। भारतीय सेना के पास यह पहला पैराशूट सिस्टम है जो इतनी अधिक ऊंचाई से उपयोग किया जा सकेगा। मलपुरा ट्रम्पिंग जोन में विंग कमांडर विशाल लाखेश के साथ मास्टर वारंट अफसर RJ सिंह और AA वैद ने पैराशूट प्रणाली का परीक्षण करते हुए छलांग लगाई। ADRDI ने पूरी तरह से स्वदेशी पैराशूट सिस्टम को ऐसा बनाया है कि यह सेना, वायुसेना और नौसेना के अलावा विशेष फ्रंटियर बल भी उपयोग कर सकते हैं। शाहजहांपुर में होली के अवसर पर शुक्रवार को बड़े लॉर्ड साहब के जुलूस में 2 स्थानों पर बवाल हो गया, जिसमें पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। खेरनी बाग इलाके में हुड़दंगियों ने RAF जवानों पर जूते चप्पल फेंके, जिससे फोर्स को लाठीचार्ज करना पड़ा। घंटाघर पर भी भीड़ ने उत्पात मचाया, जिसे नियंत्रित करने के लिए RAF ने लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ा। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर जुलूस को आगे बढ़ाया गया। पंखी चौराहा होते हुए जुलूस आगे निकला और पुलिस बल की मौजूदगी में शांति व्यवस्था बहाल की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली का पर्व मनाया। इस दौरान फूलों के अलावा रंग और गुलाल के साथ CM योगी ने जमकर होली खेली। इस दौरान CM योगी अलग अलग अंदाज में दिखे। CM योगी भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने सनातन धर्म, एकता और विजय का संदेश भी दिया। CM योगी ने होली को रंगों का ही नहीं बल्कि समरसता और भाईचारे को मजबूत करने वाला पर्व भी बताया। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी है। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को होली पर उपवास रखा और धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश की सरकार शुरू से ही हीला हवाली करती रही। इसी वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां भी सरकार अपना पक्ष रखने से दूर भागती है। सुप्रीम कोर्ट से केवल तारीख पर तारीख मिलती है। 1 दर्जन से अधिक तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है। हम सब की मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता को भेजकर इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कराए। इसीलिए हम सभी ने अपनी मांग को लेकर उपवास रखा है। मेरठ में दिल्ली रोड पर सोप्रिक्स मॉल के सामने शताब्दी नगर स्टेशन तक होली तक भी नमो भारत रैपिड ट्रेन का संचालन नहीं हो सका। अभी विभिन्न तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इन्हें दूर करके ट्रेन संचालन सुचारू कर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण कराया जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही संचालन संभव होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अप्रैल में ही नमो भारत ट्रेन का संचालन शताब्दी नगर तक संभव होगा। ट्रेन का ट्रायल रन भी रुक कर हो रहा है। मेरठ साउथ से शताब्दी नगर तक नमो भारत रैपिड ट्रेन का ट्रायल रन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ATS ने शुक्रवार को आगरा से ISI एजेंट रविंदर कुमार को गिरफ्तार किया है। वह फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में
चार्जमैन था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हनी ट्रैप में फंसकर गोपनीय जानकारी लीक कर रहा था। एटीएस एडीजी नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि रविंदर को फेसबुक के जरिए नेहा शर्मा नाम की महिला एजेंट ने फंसाया। रविंदर ने उसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भेजी। गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने उससे पूछताछ की और आगे की जांच अब जारी है। मामले में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने समवर्ती लेखा परीक्षक पदों पर 1194 भर्तियां निकाली है। आवेदन प्रक्रिया जारी है और आज 15 मार्च को आवेदन के लिए अंतिम तिथि है। इच्छुक उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक की आधिकारिक सूचना के अनुसार केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो एसबीआई या उसके ई सहयोगी बैंकों से सेवानिवृत्त हुए हो। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र या निलंबन के कारण सेवा छोड़ने वाले अधिकारी आवेदन के योग्य नहीं होंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने शहर को 15 जोन में बांटने की योजना बनाई है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। अभी तक शहर 8 जोन में विभाजित था, लेकिन नए मास्टर प्लान 2031 के तहत इसे बढ़ाकर 15 किया जाएगा। गाजियाबाद प्राधिकरण का दायरा 184 गांव और 3,889 हेक्टेयर तक फैला है, जो 12,000 हेक्टेयर तक विस्तारित होगा। जीडीए बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही शहर के सर्वे और योजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने हेतु टेंडर जारी किया जाएगा। इससे विकास कार्यों को अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकेगा। अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा जल्द शुरू होने वाली है, जिससे भारत नेपाल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। दोनों देशों के रेलवे अधिकारियों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। यह ट्रेन गोरखपुर होते हुए जनकपुर तक चलाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा के रूट का विकल्प भी रखा गया है। वर्तमान में भारत नेपाल के बीच 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें चल रही है, लेकिन नई सेवा से सीधा संपर्क संभव होगा। हाल ही में दिल्ली में भारतीय और नेपाल रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मेमू ट्रेन और मालगाड़ी चलाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। ग्रेटर नोएडा को होली के बाद 2 बड़ी सौगातें मिलने वाली है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी के शिलान्यास के लिए सीएम योगी को 6 अप्रैल का समय देने का अनुरोध किया है। फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 21 में प्रस्तावित है। सीएम योगी की स्वीकृति मिलने के बाद शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यात्री उड़ानों के लिए लगभग तैयार है। इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इस समय फ्लिपकार्ट ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने मोटोरोला फ़ोन की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में स्मार्टफोन के हजारों ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जब तक टिकाऊ और परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन तलाशने की बात हो तो यह काम इतना आसान भी नहीं होता। दिग्गज स्मार्टफोन मेकर कंपनी मोटोरोला ने पिछले कुछ समय में भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक फ़ोन लॉन्च किए हैं। अगर आप नया फ़ोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप फ्लिपकार्ट के इस ऑफर को भी जाकर चेक कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 मार्च 2025 है। इच्छुक कैंडिडेट्स इस तिथि तक या इससे पहले ही अप्लाई कर ले। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर परीक्षा कार्यों में लगे शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक दरों में बढ़ोतरी की है। अब हाईकोर्ट की उत्तर पुस्तिका जांचने पर 14 रुपये और इंटर की
जांचने पर 16 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन परीक्षाओं का परिश्रमिक 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। स्थानीय परीक्षकों को भाड़े के मद में प्रति पाली 35 रुपये मिलेंगे। इस बदलाव से बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर समेत 9 जिलों के 12,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यूपी बोर्ड के इस निर्णय से शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी और मूल्यांकन कार्य में सुधार होगा। उत्तर भारत के राज्यों में बादलों की आवाजाही शुरू है। आईएमडी के मुताबिक 16 मार्च तक एक बार फिर तेज हवाओं के बहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बन सकती है। उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में तेज बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट है। हालांकि इस सप्ताह के बाद सूरज अपनी चमक से पसीने छुड़ाएगा। तापमान में तेजी के साथ बढ़ोतरी होगी। दिन में हीटवेव का एहसास होगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।